क्या किसी अच्छे लिखने वाले ने कितनी अच्छी पंक्तियां लिखी है जो हम सबों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि समय और समझ दोनों एक साथ खुशनसीब वालों को ही नसीब होती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है समय हाथ से निकल जाता है, समय हाथ से निकल जाता है। सो डियर, ऐसा ना हो कि हम लोगों को भी हाथ से समय निकल जाए और हम लोग को समझ में ना आए और हम लोग ना समझ ही रह जाए, ना समझ ही कहलाए। इसी मोटिवेशन बातों के साथ डियर आज की क्लास को मैं शुरू कर रहा हूं। वेरी 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 गुड इवनिंग डियर। मैं जी सर फिर से आ गया हूं आईटीएफ के डिसकंटिन्यू पार्ट को कंटिन्यू करने के लिए। सो डियर, हम लोग आईटीएफ का एंडिंग पोजीशन पर हैं और आईटीएफ में हम लोग सिंप्लीफिकेशन पर प्रॉब्लम कर रहा था डियर, सरल करने पर, रिड्यूस करने पर, छोटा करने पर, है ना। और मैंने अपने अनुभव से आईटीएफ के जितने भी प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन पर है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। और ये इस तरह का टेबल या इस तरह के फिगर मैंने पिछले क्लास में बताया था, K1, K2, K3। ध्यान दीजिए, सिंप्लीफिकेशन और एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर K चल रहा था और उन सब इस क्वेश्चन के सबके इस यहाँ के सारे क्वेश्चन के हेडिंग में हमारा एक वर्ड लिखा रहता है सिंप्लीफाई। देयरफॉर सिंप्लीफिकेशन पर हुआ तो मैंने कहा कि यहाँ के प्रॉब्लम को, के प्रॉब्लम को 3 कैटेगरी में K1, K2, K3 और मैं इसलिए इसको रिवाइज करा दे रहा हूं क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम फिर से 2 बार आएगा और इस बात को मैंने पिछले क्लास में बहुत जोर देके बोला था। आज भी मैं थोड़ा रिमाइंड कर दे रहा, रिकेप कर दे रहा हूं। देख लो, इसमें जितने भी प्रॉब्लम है वो 3 कैटेगरी का होगा और ऐसे में हमको सारे को सिंप्लीफाई करना है। एक कैटेगरी में इनवर्स के अंदर हमारा इस तरह का अलजेब्रा रहता है, अलजेब्रा होता है या फिर ट्रिगोनोमेट्री रहता है, जिसमें हम लोग फॉर्मूला से उसे सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मूला से, है ना। इस तरह का प्रॉब्लम देखोगे K1 में होगा जिसमें हम लोग फॉर्मूला से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। फॉर्मूला से, इनवर्स वाले फॉर्मूला से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और यहां पर क्या करेंगे, थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इनवर्स वाला, यहां ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाकर हम सिंप्लीफाई करेंगे। और डियर ये दोनों हो चुका था, इस पर जितना ही प्रॉब्लम था मैंने कर दिया था। आज बारी है इसी K3 की, ठीक है। तो आज मैं K3 वाले को बताऊंगा। जरा इसकी पहचान देखो, इनवर्स के अंदर जनरली यहाँ अलजेब्रा रहेगा। इनवर्स के अंदर चाहे यहाँ टेन इनवर्स रहे या कॉट इनवर्स रहे या साइन इनवर्स भी रह सकता है, कॉस इनवर्स भी रह सकता है, सेक इनवर्स भी रह सकता है और यहाँ अलजेब्रा रहेगा। ऐसे को सिंप्लीफाई करने के लिए डियर, हालांकि मैं पिछले दिन बता दिया था, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, इस तरह के प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन, हिंदी नाम बहुत क्लियर है, प्रतिस्थापन। ध्यान देना, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन द्वारा, मतलब एकदम एक को हटाकर तो दूसरा उसके जगह आ जाना, सब्स्टिट्यूट कर जाना, एक के प्लेस पर दूसरा आ जाना। तो जरा ध्यान से देखो, आपको जनरली प्रैक्टिस से ही पता चल जाएगा कि कहां पर हमें थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक वाला फॉर्मूला लगेगा, सॉरी कहां पर इनवर्स वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा, कहां पर थोड़ा अंदर में ट्रिगो लगाना पड़ेगा, अंदर में ट्रिगो, और कहां हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये बनाने से ही क्लियर हो जाएगा, बहुत टफ नहीं होता है। एक बार बनाओगे तो उसी समय ही तुम्हें पता चल जाएगा कि कहां के प्रॉब्लम को हम किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। ये जानना बेहद जरूरी है और यहाँ का प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अब ये रही बात कि हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसके प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिसन टू मी अगेन, किसके प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो डियर, अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम रहा, हालांकि एक प्रॉब्लम ही है जो हमने बुकलेट से ही लिया है, इसमें ए एक कांस्टेंट है, ये नंबर होगा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है और x ये वेरिएबल है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करते हैं, वेरिएबल x की जगह दूसरे वेरिएबल को प्रतिस्थापित करते हैं। तो अब रही बात, किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वेरिएबल को, किससे, तो दूसरे वेरिएबल से। अब रही बात कि किस वेरिएबल के या किस तरह के एक्सप्रेशन के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो, सारे राइटर ने, हाँ ये प्रॉब्लम ही है, मैं इसको छोड़ रहा हूं, ठीक है। देखो चलो मैं यहां से कम जगह लेते हैं। हाँ जी, देखो मैं आपको याद दिलाता हूं इसमें किस तरह के प्रॉब्लम के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो याद रखना है डियर। इसी पर सिर्फ आज एक क्लास होगा, पूरा का पूरा क्लास इसी पर होगा, क्योंकि इसको जान लेने से हमें
जस्ट कैलकुलस में भी हमें बहुत हेल्प मिलेगा, डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में। तो देखो मैंने कहा कि इस तरह के प्रॉब्लम के लिए आपको वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो किस तरह का सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको मैं एक टेबल बताने जा रहा हूं, उस टेबल को याद रखना है और मैं याद रखने का आपको कुछ टेक्निक भी बता दूंगा। ठीक है, देखो इधर रहेगा हमारा एक्सप्रेशन, दैट इज हिंदी में हम लोग व्यंजन बोलेंगे, जैसे इस तरह का एक्सप्रेशन, और इधर रहेगा हमारा सब्स्टिट्यूशनल रिलेशन, सब्स्टिट्यूशनल रिलेशन, ध्यान देना भैया। इधर रहेगा हमारा एक्सप्रेशन और इधर सब्स्टिट्यूशनल रिलेशन। ठीक है, इसको मैं बाद में कर दूंगा। ठीक है, देखो तो अगर आपको प्रॉब्लम में कहीं इस तरह का एक्सप्रेशन दिखाई दे, नंबर 1 देख लो, मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट के साथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान देना भैया। इस तरह का एक्सप्रेशन आपको कहीं भी दिख जाए, नोट इट दैट, ऐसा एक्सप्रेशन अगर आपको कहीं दिख जाता है वेयर ए इज एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट भी है, ठीक है। देखो जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए इज एनी कांस्टेंट, एनी रियल नंबर और एक्स इज वेरिएबल। तो ऐसे व्यंजक के लिए, इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए भी सब्स्टिट्यूट वी पुट एक्स इज इक्वल टू आइदर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। देखो ये आइदर ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और मैं थोड़ा आपको कॉज भी बता दूंगा यही क्यों लिया जाता है। पहले आप देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विदाउट स्क्वायर रूट या विद स्क्वायर रूट, जिसमें ए कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर होगा, कोई रियल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और एक्स इज वेरिएबल, और इस वेरिएबल की जगह एक्स हो सकता है या कोई वेरिएबल वाई हो सकता है। दूसरा, और अगर ये ठीक उलट के रहे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विदाउट स्क्वायर रूट और विद स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन व्यंजक के लिए ध्यान दीजिए, ऐसा ही रहेगा नहीं, कभी कभी मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम में आकर, पहले आप देख लीजिए, ऐसा या ऐसा रहे, विदाउट या विद स्क्वायर रूट रहे। तो ऐसे के लिए हम लोग वेरिएबल एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या प्रतिस्थापित करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे हो ना, सुने हो ना केमिस्ट्री में, है ना। मीथेन को जब क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो क्लोरीन हाइड्रोजन के एटम को डिस्प्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है और मिथाइल क्लोराइड बना देता है। हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन जाके बैठ जाता है। तो यहीं पर देखो, एक्स को हटा कर कौन बैठ गया, ए साइन थीटा। जैसे मीथेन में से हाइड्रोजन को हटाकर कौन आ गया, क्लोरीन। उसी तरह से यहां पर से एक्स को हटा के कौन आ जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा, एक्स को हटा करके। अब यही क्यों लिया गया मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ऐसा लेने से डियर ये सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब आप आ जाओ यहां पर, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। कॉसेक ले लो पहले, साइन, और ए सेक थीटा, ये रहेगा। देख लो, और अगर एक्सप्रेशन हमारा ऐसा रहे डियर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहां पर भी एक बात पता होना चाहिए, प्लस है तो चाहे ए पहले रहे या एक्स पहले रहे, कुछ राइटर इसको ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस है डियर, प्लस में ए पहले हो या बी पहले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमेशा तो वेरिएबल एक्स को ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स को ही बदलेंगे, बट एक्स को किससे बदलेंगे, देखो यहां पर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा होगा। देखो डियर, है ना। फोर्थ, याद रहे मैं बार बार बोल रहा हूं, और जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना, वहां तो इससे भी ज्यादा आएगा, इतना तो आएगा ही आएगा, ध्यान देना फिर। अच्छा, और कहेंगे इस तरह से आपको दिख जाए, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, या हो सकता है उल्टा हो जाए, यहां माइनस हो यहां प्लस हो,
या इसी को विथ स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स और यहां माइनस तो यहां प्लस। तो इस तरह के व्यंजक के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे डियर? हाँ, एक कॉस 2 थीटा पुट करना ज्यादा बेटर होगा। और 2 थीटा के जगह डियर कई बार हम थीटा भी ले लेते हैं, या ए कॉस थीटा, ठीक है, ए कॉस 2 थीटा या ए कॉस थीटा। ध्यान देना, हालांकि यहां भी कॉस थीटा है, यहां पर कॉस थीटा या साइन थीटा कुछ भी ले सकते हैं, बट यहां कॉस ही लेना पड़ेगा। या तो थीटा होगा या तो 2 थीटा होगा डियर, ध्यान देना। हाँ, कई बार प्रॉब्लम में ऐसा भी रहता है डियर, ये स्क्वायर में हो सकता है ऐसा, देखो विदाउट या विथ। हाँ, इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे डी? तो हम ऐसे की जगह एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा और ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। ध्यान दो, इस सब में एक्स की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर देख लो, एक्स स्क्वायर की जगह, पूरे एक्स स्क्वायर की जगह हम ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा पुट करते हैं। अच्छा, अब रही बात कि ऐसा हम क्यों करते हैं? क्या हम इसके जगह ये नहीं पुट कर सकते हैं, इसके जगह ये नहीं पुट कर सकते? नहीं कर सकते डियर। ऐसा करके देखो कितना भयानक प्रॉब्लम हो जाएगा, और जो हम करना चाह रहे हैं सरल छोटा नहीं होगा। तो इसके पीछे मैं कारण बता दे रहा हूं, पहले देख लो। और ये सारा बात किसी भी राइटर के बुकलेट में मिल जाएगा, और मैंने भी अपने बुकलेट में लिख दिया है डियर, ठीक है, बहुत सजा के लिख दिया है। देख लो, पहले ए कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है। वेरिएबल बाद में रहे तो साइन या कॉस ए स्क्वायर ले लेंगे, और वेरिएबल पहले रहे तो ए कॉस सेक या ए सेक। और अगर प्लस रहे कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच, कांस्टेंट और वेरिएबल या वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच, तो हम एक्स के जगह में क्या सब्स्टिट्यूट, क्या प्रतिस्थापित करेंगे? तो आइदर ए टेन थीटा और ए कॉस थीटा पुट करेंगे डियर। और इस तरह के व्यंजक के लिए देख लो, ए कॉस 2 थीटा या ए कॉस थीटा। अब मैं कारण बता दे रहा हूं डियर, अगर मैं ऊपर में कारण बताता तो यहां भी कारण पता चल जाएगा। मैं थोड़ा कारण बताने के लिए जगह मिटा रहा हूं, जगह ले रहा हूं, ठीक है। देखो देखो, थोड़ा मैं कारण बता दे रहा हूं। देखो कारण आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि हमने यही क्यों लिया गया और मोस्टली राइटर ने यही क्यों लिया है। अब ध्यान से देखो डियर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। स्वाभाविक है, देखो यहां, ठीक है, 1 माइनस, थोड़ा मैं कारण बता रहा हूं, वैसे तो कुछ तो रट लेता है, लेकिन अगर कभी भूल जाते हो या थोड़ा का समझ में इसको कि समझ में आ जाए तो फिर बहुत दिन तक याद रहेगा कि यही क्यों लिया जाता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलो तो कितना होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अरे ये वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डियर कितना होगा? कॉस स्क्वायर। या फिर अच्छा यहीं पर करता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ डियर, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। स्वाभाविक रूप से एकदम वेरी क्लियर रूप से सब लोग इस बात को एक्सेप्ट करोगे कि इसी का सरलतम रूप ये है, इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, और हमें यहां क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। जरा ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो जरा गौर से देखो, अगर एक्स की जगह, ध्यान देना जरा से, इसी को ध्यान में रख करके एक्स की जगह अगर मैं ये पुट करूं, देख लीजिए, एक्स की जगह क्या? ए साइन थीटा, एक्स की जगह ए साइन थीटा स्क्वायर करूंगा, एक्स की जगह का ए साइन थीटा, और चूंकि स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर भी होगा, साइन का स्क्वायर भी होगा, ठीक है। देख लो, और जरा इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। ए स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डियर आ गया, और आप खुद ही बता दो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और जरा बताओ ये कितना आ गया? ए कॉस थीटा। देखो, तो ये जो 2 टर्म था डियर, ऐसा जो था वो एक कॉस थीटा एक में आ गया, भले ही 2 फैक्टर हो गया पर टर्म के नाम पर एक है। यहां 2 टर्म है, यहां 1 टर्म में आ गया। ये फायदा होता है ये प्रूव करने का। अच्छा, अगर किसी ने साइन की जगह अगर कॉस पुट की तो यहां पर हमारा साइन आ जाएगा डियर। तो जरा देखो, इसी को ध्यान में रख करके ये 1 1 1 1 कांस्टेंट, वही नाम यहां पर कांस्टेंट है,
ये साइन कॉस बाद में है, वही एक्स ये बाद में है, ये बाद में है वेरिएबल। जब वेरिएबल बाद में होगा, याद रखना टेक्निक टेक्निक टेक्निक, जब वेरिएबल बाद में हो तो साइन कॉस, इसी टेक्निक, इसी को ध्यान में रख करके ऐसे एक्सप्रेशन के लिए ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा लिया गया है डियर, ध्यान देना फिर, ठीक है। ये सब दो बार और आएगा डीसी में, इंटीग्रल में दो बार आएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक उसी तरह से इसके लिए क्या होगा डियर, जरा सोचो तो, है ना, ध्यान देना। जब वेरिएबल बाद में आएगा तो साइन कॉस, यही साइन कॉस यहाँ एक्स के रोल में आता है। तो जब वेरिएबल बाद में या तो साइन या तो कॉस लेना पड़ेगा, ठीक। अब जरा देखो तुम, ठीक है। चलो अब दूसरा के लिए देखते हैं डियर, ये वाला पहला वाला तो हो गया। अब यहां पर इस तरह के व्यंजक के लिए हम क्या पुट करते हैं, ये अब यही क्यों पुट करते हैं, देखो सिंस ये सबको पता है डियर, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या लिखते हो जरा बोलो तो, कॉट स्क्वायर थीटा, वेरी सॉरी, कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। देख लो डियर, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब जरा सोचो, यही कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, इसी दोनों को ध्यान में रख करके यहां देखो, जो काम कॉसेक और सेक कर रहा है वही काम कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, एक्स कर रहा है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, एक्स की जगह डियर यही ध्यान देना, एक कॉसेक। अब यही क्यों पुट करते हैं, इसके जगह हम ये क्यों पुट कर रहे हैं, उसके पीछे मैं कारण दे रहा हूं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर। ऐसा लाने के लिए और ये दोनों मिलकर कॉट हो जाएगा। देखो तो एक्स की जगह अगर मैं पुट कर दूं ए कॉसेक और स्क्वायर कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना, और ए स्क्वायर। और अब बताओ डियर, ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं ऐसा हो जाएगा डियर, और यहां से बताओ ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा, यही कॉट स्क्वायर आ गया डियर, कॉट स्क्वायर थीटा। देख लो, और अब बताओ ये क्या हो जाएगा, ए कॉट थीटा। देखो ए कॉट थीटा आ गया, ए कॉट थीटा। अच्छा, तुम सोच रहे होगे कि अगर यहां स्क्वायर रूट है तब ऐसा हुआ, अगर स्क्वायर रूट नहीं रहे तो नहीं, अगर स्क्वायर रूट रहेगा, स्क्वायर रूट नहीं रहेगा तो ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा, ये वाला टर्म नहीं आएगा। फिर भी तो हमारा ये शॉर्ट हुआ ना, जहां दो था अब वो एक में आ गया डियर। अभी बनाओगे ना प्रॉब्लम तो और ये क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसा तो याद रखना है, लेकिन अगर कभी भूल गए या फिर कोई खोजी ब्रेन वाला, थोड़ा सोची ब्रेन वाला ये सोचेगा यही क्यों पुट किया गया, इसके पीछे क्या रीजन था, यहां पर ये क्यों नहीं लिया गया, या फिर इसके जगह ये क्यों नहीं लिया गया, उसके पीछे में वो रीजन या कारण बता रहा हूं। देखो, ठीक है डियर, है ना। अच्छा, याद रखना, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पुराना वेरिएबल कौन है, एक्स, और नया वेरिएबल ये सब में कौन आ गया, थीटा। ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, ठीक है, नया वेरिएबल हमारा थीटा आ गया। और अब देखो ये यहां से तीसरा के लिए क्या होगा, तीसरा के लिए, हाँ तीसरा के लिए बोलो, जैसे यही पर ए स्क्वायर एक्स की जगह क्या मैंने बोला, ए टेन थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब बताओ जरा सा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अब बताओ ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, और फिर फाइनली कितना हो गया, ए सेक थीटा। और इनके पीछे तक यही था डियर, देखो ध्यान से कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर, यही 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो भैया, ये एक्स की जगह अगर हम लोग लिख देते ए टेन थीटा तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाता है ना, सब में कॉमन आ जाता है स्क्वायर, इसलिए तो सब में ए लिया गया है। और स्क्वायर जैसे कॉमन आता है तो ये दो टर्म हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक एक फॉर्मूला बन जाता है, और वो भी 10 क्लास का, और वो दो मिलकर के एक में आ जाता है। तो देख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर,
इसलिए इस तरह के व्यंजक में x की जगह टेन कॉट और अगर a स्क्वायर रहा तो a टेन थीटा a कॉट थीटा लिया जाता है। तो इसके पीछे ये कारण है लेने का। और चौथे के लिए भी ऐसा ही है कुछ। देखो चौथे के लिए ठीक से देखो, अगर मैं x की जगह, इसमें क्या बोला था मैंने, a cos थीटा, x की जगह वेरिएबल x को हम नए वेरिएबल से डिस्प्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। a cos 2 थीटा या a cos थीटा भी लेने से हो जाएगा। तो जनरली हम लोग 2 थीटा ही लेते हैं। मान लो मैं इसी में ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए, चलो इसी में या इसी में लेके दिखाता हूं। चलो ऊपर वाला ले रहा हूं, ये वाला, ठीक है। अब देखो x की जगह क्या लूंगा, a cos 2 थीटा माइनस a, वही x यहां a cos 2 थीटा। अब बताओ, ऊपर a cos कॉमन, नीचे a कॉमन, हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा हैज गॉन। और बताओ ट्रिगोनोमेट्री की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, या तो अलग अलग ऊपर नीचे पुट करो, या नहीं तो जरा सोचो ध्यान से, ये सब क्या होगा, अलग अलग ही पुट करके मैं दिखाता हूं। 1 प्लस कॉस क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जितना एंगल उसका हाफ, माइनस रहेगा तो साइन, ये देखो कट गया, और यहां से कितना आया दिया, कॉट स्क्वायर आ गया, और फाइनली कितना आ गया, कॉट थीटा। देखो दिया कॉट थीटा आ गया, देख लो कॉट थीटा में आ गया, कॉट थीटा में ये थोड़ा शॉर्ट हो गया ना। तो इस तरह के लिए हम लोग ये cos 2 थीटा लेते हैं डियर। तो इसके पीछे यही कारण है, ठीक है। थोड़ा चिंतन मनन करोगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे, याद रह जाएगा यार, बहुत टफ नहीं है। हालांकि जब कैलकुलस हम लोग पढ़ेंगे तो मैं इसमें से कुछ और ऐड करूंगा। ये 4 एकदम बेसिक है, बेसिक। ये ट्रिगोन सॉरी यहां भी आएगा, डीसी में भी आएगा, और इंटीग्रल में भी आएगा, और इंटीग्रल में इसके साथ कुछ और भी आ जाएगा। तो कम से कम ये 4 मेजर है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। वन सेकेंड डियर, ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करते हैं, और इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए हम इस तरह का सब्स्टिट्यूशन याद रखते हैं। और इसके पीछे हमने कारण दिया कि यही क्यों करते हैं, तो मैं कारण बताया, और ये सब कारण देख लो। थोड़ा तुम भी सोचोगे, समझ में आ जाएगा कि हम 2 को 1 लाना चाह रहे हैं, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ऐसा लाएंगे तब ना ये कॉस में बदल जाएगा। तो ऐसा लाने के लिए ऐसा का सकल यही माइनस वेरिएबल बाद में है, इसलिए एक्स की जगह साइन लेते हैं। और जब ऐसा हो जाएगा डियर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरह का कहां है, भाई यहां पर वेरिएबल, देख रहे हो। तो ऐसे के लिए हम ए सेक थीटा या कॉसेक करते हैं। और प्लस रहे तो एकदम याद रखना, प्लस रहे तो टेन, और वेरिएबल बाद में रहे तो साइन, वेरिएबल पहले रहे तो एक कॉसेक। देख लो डियर, थोड़ा याद भी रख सकते हो और थोड़ा समझ भी सकते हो। समझ के याद रखने से ना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज्यादा दिन तक याद रहेगा। और फायदा भी, अगर कंफ्यूज भी करके भूल भी गए तो याद भी कर लोगे इसके पीछे क्या तर्क दिया गया था, थोड़ा समय निकाल करके, ठीक है डियर। चलो अब मैं आपको इस समय कुछ प्रॉब्लम बना के दिखा दे रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम बना के दिखाता हूं, तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलो देखता हूं मैं, अगर इतना में अट जाता है तो ये क्वेश्चन में ऐसे ही बना के दिखा दे रहा हूं पहले, इतना में अगर अट जाता है तो इसके पीछे यही कारण था। चलो यहां का मैं K3 स्टार्ट कर रहा हूं, और यहां से 15 नंबर क्वेश्चन। चलो ये 15 नंबर क्वेश्चन है, और जैसा कि मैं लिखा था अभी 10, देख लो, एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो पहले मिला लेता हूं। हाँ अच्छा, साइड में यहां कुछ सूचना है, उसको नहीं भी ध्यान देने से होगा डियर। मैंने कह दिया कि क्योंकि ये नंबर में नहीं है तो हम लोग कंडीशन को ज्यादा मेंटेन नहीं करते हैं यहां पर, ठीक है। देखो क्या पुट करेंगे। अच्छा देखो एक प्रॉब्लम है, पहले बनाना ऐसे करके देखो। अब देखो भैया, मैंने कहा कि अगर इस तरह का व्यंजक रहे कहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रहेगा, इसके साथ कुछ और भी हो सकता है। सिर्फ यही रहे ऐसा नहीं होगा। हाँ कई बार ऐसा भी रहेगा, बट कई बार इसके साथ कुछ और भी रहेगा डियर, जैसा कि यहां है, देख लो
ये वाला पोर्शन हमारे एकदम इससे सकल स्रोत में मिलता है। इसके साथ कुछ और भी है। एक समझ ये भी मिला कि सिर्फ ऐसा ही नहीं, हो सकता है कभी सिर्फ ऐसा ही रहे और हो सकता है सम टाइम इसके साथ कुछ और रहे, जैसे ए और एक्स। नोट इट दैट। सो डियर, इसको सरल करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि इसके अंदर वाले एक्सप्रेशन में देखो, ये वाला एक्सप्रेशन हमारा देखा हुआ जाना पहचाना सा है। ये देखो, तो हम इसी को देख करके हम इसमें पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। वी सब्स्टिट्यूट वर्ड बड़ा होता है डियर, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट कट में क्या लिखते हैं, पुट लिखते हैं, है ना। सब्स्टिट्यूट का मतलब भी वही होता है, प्रतिस्थापित करना या रखना, है ना। और पुट का मतलब भी वही लगता है, वही होता है। तो हम अब सब्स्टिट्यूट नहीं लिखेंगे, अब से हम पुट लिखेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करके लेकिन लिखते हैं पुट। सो वी सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू, जहां जहां एक्स है इसको ध्यान में रख करके एक्स, अब बताओ वेरिएबल बाद में है, व्हाट शुड बी सब्स्टिट्यूटेड, व्हाट शुड बी टेकन। तो एक्स बाद में है तो ए साइन थीटा, किसी कुछ भी लोगे लास्ट आंसर सेम आएगा डियर, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। अब ये पुट कर लिया, अगर देखो तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां से समझ लिया। मैंने कहा कि ये एक्सप्रेशन ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी ये रहेगा। आगे देखो, कई बार इसके साथ भी कुछ रह सकता है, जैसे ये देखो। तो हमें यहां से इशारा लेना है कि ये मेन होगा। अगर ये कहीं है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, या डिनोमिनेटर कुछ टर्म में है, न्यूमरेटर कुछ टर्म में है, तो हम इस तरह से पुट करेंगे। सो देयरफॉर यहां से कितना हो जाएगा डियर, देखो तो tan इनवर्स। अब ये पुट किया है, इसको ध्यान में रख करके, लेकिन हम जहां जहां एक्स है हम वहां वहां पुट करेंगे। तो हम इसको ध्यान में रख करके ये पुट किए हैं, लेकिन पुट करेंगे यहां भी। सो ऊपर में कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा और ए, और नीचे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, एक्स के जगह में ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है डियर। हाँ चलो ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए साइन थीटा। अब बताओ अंदर में क्या क्या हो जाएगा, ए देख लो 1 माइनस, ऐसा हो जाएगा डियर, ठीक है। ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूं ऊपर में डियर, ठीक है। अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से याद आ गया होगा आपको, जो मुझे बताना था मेनली पार्ट में बता दिया। अब रही प्रैक्टिस, बस अब प्रॉब्लम इसकी प्रैक्टिस कर लेना है डियर। सो देख लो, tan इनवर्स ऊपर में है ए साइन थीटा, नीचे में बोलो, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ऐसा हो जाएगा, ए 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस, उसकी जगह मैं लिख दूं कॉस। देख लो भाई, ये दोनों मिलकर कॉस स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हैज गॉन, स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर रूट हैज गॉन। सो फाइनली एक छोटा सा स्टेप को जंप मारते हुए वी कैन राइट ए कॉस थीटा, ठीक है डियर। और अब बताओ, ए ऊपर से ए और नीचे से कॉमन लेते हैं, कितना आ गया, साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ये कहां का क्वेश्चन है, बोलो तो, थोड़ा माइंड प्रेशर डालो। यही K2 का क्वेश्चन है, हम लोग K3 का बना रहा है, अब ये K2। और मैं पिछले दिन बोला था डियर कि अगर जिसने K1 K2 अच्छे से बना लिया, K3 में प्रॉब्लम नहीं होगा। K3 में बस इतना ही काम करोगे ना तो K2 वाला प्रॉब्लम बन जाएगा। K3 के प्रॉब्लम में कुछ सब्स्टिट्यूट और कुछ थोड़ा बहुत अलजेब्रा ट्री को लगाने के बाद K3 वाला K2 में बन जाएगा। अब बताओ ये कौन सा प्रॉब्लम है, मैं आपको याद दिलाऊं ये कौन सा प्रॉब्लम है। देखो K2 में कौन सा प्रॉब्लम है ये, हाँ देखो 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 देखो, ये 8 नंबर क्वेश्चन, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो जिन लोगों ने 8 नंबर नहीं बनाया, अब अगर मैं यहाँ के बाद छोड़ दूं तो फिर बन जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों से नहीं बनेगा। तो चलो मैं पहला ये क्वेश्चन है फिर से बना देता हूँ, सब पूरा बना देता हूँ उसको। और याद रहे कि हम लोग ये पुट किए हैं, बाद में फिर रिप्लेस हो जाएंगे, बाद में रिटर्न हो जाएंगे। इसको मैं घेर के रखता हूँ। अब जरा बताओ यहां से tan इनवर्स साइन थीटा की जगह क्या किया था, याद करो, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2
है ना, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब क्या बताना है, ये सब फॉर्मूला 11 क्लास का है, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इसका यूज किया था। 1 प्लस कॉस थीटा को लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर, जितना एंगल होता है उसका आधा होता है, प्लस रहता है तो कॉस, माइनस रहता है तो यहाँ साइन हो जाता है, और साइन थीटा का ये फॉर्मूला एकदम टोटली ये फॉर्मूला ही होता है, ये फॉर्मूला ही होता है। क्या मैं बताऊंगा, अलग से क्या लिखूंगा, बताओ 2 हैज गॉन, कॉस एंड कॉस थीटा हैज गॉन, फाइनली क्या बचा दिया, बोलो साइन थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 कॉस, सेम एंगल के लिए साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10, ये देखो ये। और अब बताओ tan इनवर्स ऑफ tan x, दिस इज योर x, थीटा बाय 2 एज x, कितना हो गया यहां से थीटा बाय 2 हो गया। बट नोट इट दैट थीटा हमारा ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है। जिस रिलेशन से, जिस सब्स्टिट्यूशन रिलेशन से हम पुराने से नए में आए थे, उसी सब्स्टिट्यूशन रिलेशन से हम फिर नए से पुराने में बैक होंगे। K3 के सारे प्रॉब्लम में ये काम करेंगे डियर। फिर से सुन लीजिए, लास्ट में जो वेरिएबल आएगा माना हुआ, उसको फिर से हम पुराने वेरिएबल में लौट जाएंगे और उसी रिलेशन से लौटेंगे जिस रिलेशन से हमने पुराने को नए में लाया था। अब देखो यहीं पर बगल में किसी को याद दिलाते हुए लिखेंगे, सिंस x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, a sin थीटा, तो यहां से आप बताओ कि साइन थीटा कितना हो जाएगा डियर x बाय a, यहां से कितना हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू x बाय, और तब यहां से थीटा कितना हो जाएगा डियर साइन वर्स x बाय, क्या हो जाएगा साइन वर्स x बाय। तो जरा बताओ थीटा की जगह अगर मैं पुट कर दूं थीटा की जगह तो कितना हो जाएगा डियर, देखो यहां से 1/2 और थीटा की जगह मैं लूंगा तो हो जाएगा साइन वर्स x बाय, देख लो डियर 1/2 साइन वर्स x बाय। सो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 1/2 साइन वर्स x बाय। यही इसका सरल रूप हो गया डियर। थोड़ा सा यहाँ का क्वेश्चन लॉन्ग होगा बट बहुत टफ नहीं होगा, शुरुआती में टफ लगेगा डियर, लेकिन आपको जब वो पता चल जाए कि हम इसके अंदर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे और जैसे पुट करोगे, थोड़ा सा ट्रिक हो, थोड़ा सा अलजेब्रा लगाओगे ना, तो K2 वाला इस तरह का प्रॉब्लम बन जाएगा। और K2 के प्रॉब्लम को लगभग इंपॉर्टेंट से प्रॉब्लम में बता दिया था, और एक दो क्वेश्चन जो छोड़ दिया था वो अपने से बन सकता है। देख लो, देखो यहां से, है ना, ठीक है डियर। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो देखो। अब देखो फटाफट बनेगा यहां से प्रॉब्लम, चलो। और मुझे लगता है कि 16 नंबर तुम्हें बनाना चाहिए। 16 नंबर में भी क्या पुट होगा, जो देख लो तो 16 नंबर में देख लो tan इनवर्स x बाय, देख लो x बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। बताओ ये एक्सप्रेशन हमारा मिलता जुलता है, तो हम ऐसे को देख करके हम क्या याद रखेंगे, क्या पुट करेंगे, वी पुट। अब सीधा लिखेंगे वी पुट x इज इक्वल टू एक साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, जैसे ही पुट करेंगे देयरफॉर गिवन हमारा क्या हो जाएगा, तब देखो ये गिवन x, x के जगह इसको देख करके हम ये पुट पाट किया है, लेकिन जहां जहां x होगा वहां वहां हम पुट करेंगे। तो x की जगह क्या लेंगे हम, a साइन थीटा, और यहां बताओ a स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा डियर। ये देखो, अब बताओ यहां से a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया डियर। tan स्क्वायर a साइन थीटा। अब बताओ a स्क्वायर, ये बताओ कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा,
और इतना स्टेप को हमें सीधा जंप मार करके मन ही मन को हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर आया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। देखो हैज गॉन, और ये तो यार और भी आसान निकला, tan इनवर्स tan थीटा, बोलो कितना आ गया, थीटा आ गया, थीटा। देखो यार ये तो और भी आसान क्वेश्चन था, ये नहीं भी बनाने से बन जाता। हाँ, बट नोट दैट थीटा इज नॉट आवर ओरिजिनल वेरिएबल, थीटा हमारा माना हुआ है, फिर यही से हम बैक हो जाएंगे। तो सहूलियत के लिए डियर इसको आप इक्वेशन 1 मान लेना, जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन रिलेशन, सब्स्टिट्यूशनल इक्वेशन, उसको आप 1 मान लो और यहीं पर लिख दो फ्रॉम 1। अब बताओ 1 से डियर साइन थीटा कितना हो जाएगा, एक्स बाय होगा कि नहीं होगा, 1 से साइन थीटा, और तब यहीं से थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है, साइन इनवर्स, और यही थीटा यहां पुट कर दो, देख लो। तो डियर इसका सरल क्या हो गया, इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म या सिंप्लीफाइड फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म, जो भी बोलो है ना, इजिएस्ट बोलो, इजिएस्ट, लोवेस्ट, सिंपलेस्ट, रिड्यूस्ड, है ना, जो भी बोलो, सबसे छोटा रूप हुआ, इसी का सरल रूप ये हो गया साइन इनवर्स एक्स बाय ए। देख लो तो इसका आंसर क्या आया, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। अच्छा, अब ये सोचता हुआ कोई कुछ लोग, देखो मैं थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, क्या अगर कुछ लोग सोचता हो कि अगर कॉस थीटा पुट करो तो क्या आएगा आंसर। चलो मैं एक क्वेश्चन में ऐसा दिखा दे रहा हूं आपको, कुछ भी करेंगे वही आएगा, थोड़ा सा कभी कभी रूप बदल सकता है। देख लो अगर मैं यहां कॉस पुट कर दूं डियर, देख लो अगर मैं यहां कॉस पुट करता हूं तो क्या होगा, साइन पुट करने से इफ यू पुट, तो हमारा आंसर क्या आया, इसका सरल रूप कितना आया, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर यहां एक कॉस थीटा पुट करता हूं क्या, देखो तो क्या क्या होगा, यहां हो जाएगा कॉस, यहां क्या होगा डियर, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा देखो तो, पूरा मैं नहीं मिटा रहा हूं, थोड़ा जल्दी भी करना है लेकिन समझते हुए करना है। अब बताओ यहां क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, यहां पर कॉस, यहां पर साइन, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर तो हो जाएगा साइन थीटा। और अब बताओ यहां क्या हो जाएगा डियर, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। अब बताओ यहां क्या करोगे, देख लो ए साइन थीटा पुट करने पर हमारा इसी का सरलतम रूप ये आया है, और अब मैं कॉस पुट करने जा रहा हूं तो देखो थोड़ा सा हमें लेंथी होना पड़ रहा है। हाँ, इसको देख करके आपको याद होगा मैंने बोला था अंदर वाले को बदलना है, बाहर को ध्यान में रख करके अंदर वाले को बदलना है, बाहर को ध्यान, अंदर वाले को बदलना, बाहर को देख करके, बाहर 10 है तो इसको भी हम लोग 10 में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऐसा होगा डियर। अरे 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा को इतना तो लिख ही सकते हैं हम लोग, इससे फॉर्मूला पुराना हो गया है, कितनी बार यूज किया है, 10 क्लास का है। और अब बताओ कितना हो गया, यहां से tan इनवर्स ऑफ 10x, दिस इज योर x, हो गया आपका पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऐसा आ गया है। अब बताओ क्या आ गया हमें, पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब जरा इक्वेशन 1 से जब कॉस माना है, हाँ फ्रॉम 1, तो जरा 1 से बताओ तो यहां से cos थीटा कितना हो जाएगा डियर, पहले cos निकाल लेते हैं, cos थीटा विल बी x बाय ए, और यहां से थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x बाय ए। तो बताओ इस थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, पाई बाय 2, और थीटा की जगह क्या आ गया, ऐसा आ गया, ठीक है। अब जब बताओ तुम ही सोचो, साइन पुट करने पर ये आया, साइन पुट करने पर ये आ रहा है, और कॉस पुट करने पर ये आ रहा है,
और मैंने बोला था कि आंसर तो सेम ही आएगा, या तो साइन पुट करो या तो कॉस पुट करो, लेकिन साइन पुट करने पर ये आया, कॉस पुट करने पर ये आ गया। अरे जरा गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, थोड़ा खोपड़ी खपाओ, माइंड प्रेशर डालो। अरे भैया मेरे इस चैप्टर में फॉर्मूला था ना, साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा, बोले तो पाई बाय टू था कि नहीं? और यहीं से बताओ ये कॉस उधर चले जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू, चलो इसको यहां तो लिख दिया हूं, पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स अल्फा। अब बताओ यही चीज ना डियर यहां है, तो हम इस दोनों के बदले क्या लिख सकते हैं? जो काम अल्फा कर रहा है वही काम यहाँ एक्स बाय ए कर रहा है, जो काम यहाँ अल्फा कर रहा है वो एक्स बाय ए कर रहा है। इस पूरे के जगह हम लिख सकता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। देख लो डियर आ गया ना वही। सो देख लो, कई बार होता है स्टूडेंट को इस थोड़ा लग रहा है कि सर जल्दी मार दिए या फिर कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको दोनों बता दिया। इसलिए ए साइन थीटा पुट करो या ए कॉस थीटा पुट करो, फाइनली यू विल रीच एट द सेम प्लेस, यू विल रीच एट द सेम आंसर, है ना? तो डियर याद रखना ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। अच्छा आप बताओ जरा सा 17 18, चलो मैं 18 लेके दिखा रहा हूं, 17 तुम लोग करोगे, ठीक है? देखो सेक स्क्वायर का 10 है ना, सेक से 10 नहीं 17 ही ठीक होगा, 17 में थोड़ा सा कुछ इसी तरह का काम होगा, इसी तरह का काम होगा, इसलिए 17 ही ले रहा हूं, है ना? यहाँ नीचे के सेक होगा और ये इससे यहाँ 10 हो जाएगा, 10 जोड़ता कॉस, तो 18 नंबर तो फट से बन जाएगा। 17 में थोड़ा सा कुछ काम करना पड़ेगा, इसी तरह का कुछ काम होगा, इसलिए मैं 17 ही बना दे रहा हूं डियर। देख लो 17 नंबर। चलो क्या है हमारा क्वेश्चन? tan इनवर्स 1 बाय ऐसा हो गया। अब जरा बताओ, देख लो इसी 1 को मन ही मन थोड़ा सोचो तो 1 स्क्वायर है डियर। अब बताओ एक्स स्क्वायर, याद करो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, वेरिएबल पहले है कांस्टेंट बाद में है। इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए चाहे विदाउट स्क्वायर रूट या विद स्क्वायर, ऐसे के लिए हम एक्स के प्लेस पर क्या पुट करते हैं? या तो एक्स ए सेक थीटा या फिर एक कॉसेक थीटा पुट करते हैं, सेक थीटा या कॉसेक थीटा। तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे डियर? हाँ, जो काम ए कर रहा था वो कौन कर रहा? 1। ये देखो इसको हमने स्क्वायर लिख दिया, पुट। हाँ देख लो ए का काम कौन कर रहा है? 1। ए का काम कौन कर रहा है? 1, ठीक है? तो 1 सेक थीटा। कई बार 1 नहीं लिखता है, आप चाहो तो इसको ऐसे ही लिख दो, डायरेक्ट यही से स्टार्ट करो, ए सेक थीटा, है ना? ए का काम कर रहा 1, तो ए सेक थीटा और ए की जगह में 1 लिख दिया, ठीक है? तो गिवन क्या हो गया भाई? इसी को 1 मान लो। अब बोलो क्या हो गया? ऐसा हो गया डियर, ठीक है? बोलो सेक स्क्वायर थीटा। बोलो यही 10th क्लास का फॉर्मूला का एडवांटेज लेने के लिए 2 को 1 करने के लिए ऐसा किया गया है। सेक स्क्वायर थीटा -1 विल बी द tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, है ना? ठीक है? तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा डियर? tan थीटा नहीं हो जाएगा। अरे 12 में आगे हो यार, आप क्वेश्चन के बाद 13 में जाने वाले हो, तो एकदम छोटा छोटा स्टेप को हम लोग जंप मार सकते हैं। ये रहा, देखो तो सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर स्क्वायर हैज गॉन, और फाइनली कितना हो जाएगा? और बताओ यहां से 1/10 ऐसा हो गया। फिर देखो, हाँ यही बात आ गया ना। फिर बाहर को देखकर अंदर बदलते हैं। 10th क्लास का फॉर्मूला कितना यूजफुल है, देख लो। अब ये सब इतना करने के बाद लगभग हमारा फॉर्मूला K2 जैसा हो जाता है। देख लो तो कितना हो गया ये? 10 π/2 माइनस थीटा। तो फाइनली कितना हो जाएगा डियर? यहां से tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा डियर। देख लो π/2 माइनस थीटा। और यहां से बताओ, फिर हम लोग अपने ओरिजिनल वेरिएबल में बैक हो जाएंगे। यहां के बाद क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1
देखो ये बगल में कर दे रहा हूं, फ्रॉम 1 यहां से थीटा है x, तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा डियर, ट्रीगो से इनवर्स, इनवर्स से ट्रीगो से इनवर्स x हो जाएगा। और यहां से बताओ पाई बाय 2 और थीटा की जगह क्या लिख देंगे, ये रहा डियर, देख लो, है ना। तो पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स x, इसी का ये सरल रूप हो गया, सिंपलेस्ट रूप हो गया, रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया, लोवेस्ट हो गया, जो कहो डियर। इसका डीसी निकालने, इसका इंटीग्रल निकालने आएगा ना, तो पहले इतना करना पड़ेगा, ठीक है। इतना काम सरल करने के नाम पर हो, डीसी निकालने के नाम पर हो, इंटीग्रल निकालने के नाम पर हो, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो देख लो, 18 नंबर मैं तुम पर छोड़ा हूं 19 20 में से, चलो मैं 20 छोड़ दूंगा, 19 और 21 कर देता हूं, मैं एक 19 ले लेता हूं नीला। चलो देखो, एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। देखो 19, चलो 19 नंबर पे क्या है ये फटाफट देखता हूं मैं। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, x। हाँ अब बताओ डियर क्या पुट करना चाहिए इसमें, ठीक है। यहां गर्मी है, थोड़ा मैं एक पानी ले लेता हूं। हाँ जी चलो देखो, ये देखो इसका शकल देखो, इसका सूरत देखो, शकल सूरत देखो, कैसा शकल सूरत है इसका। अरे अरे इससे मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता है। और इससे मिलता जुलता होगा तो इसमें क्या पुट किया था, एक्स के प्लेस पर एक टेन थीटा या एक कॉट थीटा। देखो पूरा एक्सप्रेशन जरूरी नहीं है, एक्सप्रेशन के अंदर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में या सिर्फ न्यूमरेटर में अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिखता है तो हम ऐसे के लिए एक्स के प्लेस पर एक टेन थीटा पुट करते हैं। तो एक आरोह में कौन है, 1 1 को मैं स्क्वायर कर दे रहा हूं, अब पिछले वाले में भी किया था। सो वी पुट x इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। और अगर तुम चाहो तो यहां 1 बिना लिखे डायरेक्ट यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये रहा, है ना। सो गिवन हमारा क्या हो जाएगा, देखो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय। हाँ इसको ध्यान में रख करके ये पुट पाठ किया गया है, लेकिन हम पुट करेंगे पूरे में, इसको लेकर के, इसको देख करके हम ये पुट किया, लेकिन यहां ऐसा तो यहां पर भी हम पुट करेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा। और इसको डियर बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर स्क्वायर खत्म, सेक थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा, ऐसा हो जाएगा डियर। एक स्टेप और अगर मैं कर दूं, बोलो सेक थीटा क्या लिखोगे, 1 बाय कॉस थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखो डियर ये हमारा मेन डिवाइडर है, मेन डिवाइडर है हमारा ये हमारा मेन डिवाइडर है। अच्छा आप बताओ कुछ काम थोड़ा मन ही मन करके क्या कर सकते हैं, बताओ तो। ये कॉस यहां जाएगा और ये कॉस कॉस कट जाएगा, तो एक स्टेप में इधर लिख देता हूं, हमारा ऐसा हो जाएगा डियर 1 माइनस, ऊपर में एलसीएम लोगे तो कॉस, यहां कॉस हैज गॉन, फाइनली वी गॉट साइन थीटा। अब बताओ डियर ये K2 का प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये K2 वाला प्रॉब्लम हो गया। तब K2 में करोगे ये 1 माइनस कॉस की जगह क्या पुट करना चाहिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये काम तो करोगे भाई मेरे ख्याल से, इतना काम करना चाहिए। चलो इतना करोगे आप, ठीक है। या नहीं तो मैं कर देता तो कर देता, चलो मैं कर ही दे रहा हूं, थोड़ा जगह है। देखो तो बोलो
1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा को क्या लिखोगे 2 देख लो तो हाँ हो जाएगा। अरे साइन थीटा का फॉर्मूला ही होता है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं लिखा है, कितनी बार लिखा है, परसों तरसों वाला भी, इसके पिछले वाले वीडियो में लिखा था और अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी लिखा था। तो माइनस रहे तो साइन, प्लस रहे तो कॉस। अब बताओ कौन कौन कटेगा, ये साइन साइन एक कट जाएगा, ऊपर साइन नीचे कॉस, क्या आ गया देखो यार, मैं मिटा रहा हूं, यहां से मिटा रहा हूं, कितना आसान वाला बात आ गया। साइन बाय कॉस तो हो जाएगा हमारा 10, देखो ऐसा आ गया। अब बताओ tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 कितना आ गया थीटा बाय 2, और फिर ये थीटा को कहां से रिप्लेस करोगे, बगल में लिख दोगे फ्रॉम 1, ये सब लिखना पड़ेगा क्योंकि थीटा हमारा माना हुआ वेरिएबल है, ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है। और एकदम हमेशा के लिए याद रहे, माना हुआ कभी आंसर में नहीं रहता, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, हमें पुराने में लौटना पड़ेगा। ठीक है, चलो फ्रॉम 1 tan थीटा x, तो यहां से थीटा क्या लिखेंगे डियर, tan इनवर्स x लिख देंगे। और अब बताओ 1/2, इसको सोचो कि 1/2 इंटू थीटा, हम इसको तो सोच ही सकते हैं 1/2 इंटू थीटा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा डियर tan इनवर्स x। यही हमारा इसका सरल रूप हो गया। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकता है tan इनवर्स x/2, ऐसे भी लिख सकता है। तो ये हमारे इस पूरे एक्सप्रेशन का ये सरल रूप हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया डियर, देख लो। ठीक है, हाँ चलो इस तरह का है। 19 नंबर मैं बनाया, 20 नंबर तुम बनाओगे। ठीक है, मैं 21 नंबर बना दे रहा हूं, देखो चलो 21 नंबर बना दे रहा हूं। नंबर tan इनवर्स 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 माइनस x। एक बार फिर से मिला लेता हूं डियर, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। हाँ जी डियर, ठीक है, चलो देखो तो यहां से अभी जो हमने सब्स्टिट्यूशन का चौथा शकल बताया था, ये वाला को देख करके ध्यान देना, ये इसको देख करके तुम्हें ये वाला शकल याद आना चाहिए, a प्लस एक्स a माइनस एक्स, या a माइनस एक्स a प्लस एक्स। इसकी तुलना इससे करो। अगर तुम इसी में एकदम देखना चाह रहे हो तो तुम इससे डिवाइड कर दो, इसी से पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। अगर इससे डिवाइड करोगे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। नीचे क्या बन जाएगा देखो तो, ऐसा बन जाएगा ना, देखो तो अब जरा बताओ इसका शकल वही अभी जो मैं याद दिलाया, इससे मैच करता है कि नहीं था, देखो तो, है ना। तो ये वाला प्रॉब्लम हमारे इस तरह का लगता है या इस तरह का इनडायरेक्ट रूप में है ना। डायरेक्ट अगर बनाना चाहे तो इससे डिवाइड करो, या तुम इसी से डिवाइड करोगे तो माइनस ऊपर आ जाएगा, इससे अगर डिवाइड करोगे न्यूमरेटर में तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये ऊपर में और ये नीचे में, फिर नीचे में ये ऊपर में होगा, यहां आ जाएगा, और ये प्लस वाला यहां आ जाएगा डियर। तो हम ऊपर या नीचे, ऊपर एंड नीचे दोनों में या तो हम माइनस से या तो प्लस से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह का शकल का आ जाएगा। लेकिन हम करेंगे नहीं डियर, हम थोड़ा सा याद दिलाने के लिए कि अगर तुम भाग दोगे तो इसी तरह का कुछ शकल मिलेगा, तो हम ऐसा करेंगे नहीं, हम सीधा देख लेंगे किसका शकल उसी से है। सो हम क्या प्रूव करेंगे, वी पुट x इज इक्वल टू
हाँ, अब बताओ ए का काम कौन कर रहा है? 1 a cos 2 थीटा। याद करो, अभी भी बताया था, इस तरह के शकल के लिए हम क्या पुट करते हैं? a प्लस एक्स, a माइनस एक्स के लिए हम क्या पुट करते हैं? a cos 2 थीटा। थीटा भी ले सकते हो, ज्यादा सुटेबल, ज्यादा इजी होता है 2 थीटा लेना चाहिए, तो मैं 2 थीटा ले रहा हूं। अब बताए यहां से, और तुम अब एक बार में ऐसा बोलो ना, इसको 1 कर दो, और अब बताओ गिवन क्या क्या होगा? 1 प्लस एक्स में क्या लिखोगे? देख लो, नीचे बोलो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहां से, प्लस रहे तो कॉस, माइनस रहे तो साइन दिया, ठीक है। प्लस रहे तो कॉस, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, और जितना एंगल उसका आधा हो जाएगा डियर। माइनस रहे तो साइन, नीचे बोलो, प्लस रहे तो कॉस, माइनस रहे तो साइन, ऐसा हो गया। देखो, मनी मन जरा सोचो तो भैया, ये स्क्वायर रूट 2 पर होगा, कॉस पर होगा, तो रूट 2 cos थीटा, रूट 2 cos थीटा, रूट 2 साइन थीटा, रूट 2 cos थीटा, रूट 2 साइन थीटा, तो रूट कॉमन ले लिया, फाइनली बचेगा हमें cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहां पर भी रूट 2 cos थीटा, रूट 2 साइन थीटा। ये देखो, और बताओ रूट टू हैज गॉन। और फाइनली जरा देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है? K2 का ये पहला क्वेश्चन है, K2 का ये पहला क्वेश्चन है डियर, K2 का। देखोगे, है ना? तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है? tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन। देखो डियर, अब बताओ, याद करो K2 वाला क्वेश्चन को। देखो, मैं अगर याद दिलाऊं, K2 में एकदम ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है। K2 का पहला क्वेश्चन एकदम डिट्टो डिट्टो डिट्टो, बस वहां पर ओरिजिनल वेरिएबल एक्स में है, यहाँ थीटा है। तो जरा याद करो तो क्या किया था डियर? मैं मिटा दे रहा हूं, यहां से देख लो, ठीक है। अब बताओ, tan इनवर्स, ये एक फॉर्मूला था डियर। कौन सा फॉर्मूला था? तो tan, मैं याद दिला रहा हूं फिर से, tan π/4 माइनस अल्फा को हम लिखते हैं cos अल्फा। इसको ऐसे तो लिखते हैं 1 माइनस tan अल्फा, 1 माइनस tan अल्फा बाय 1 प्लस tan अल्फा। और अगर इसको साइन कॉस में लिखोगे, एलसीएम लोगे, तो फाइनली आपको cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा प्लस साइन अल्फा मिलेगा। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा मिलेगा। देखो, तो मैंने कहा कि यही, इसी के जगह में डायरेक्ट इतना की जगह में हम ये लिख देते हैं, तो जो काम यहाँ अल्फा कर रहा है वो काम हमारा यहाँ थीटा कर रहा है। इस पूरे के जगह में क्या लिख देंगे हम लोग? tan π/4 माइनस थीटा, ऐसा लिख देंगे, ऐसा। tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू, ऐसा कर देंगे। देख लो, π/4 माइनस थीटा। ये क्वेश्चन आ गया ना, K2 वाला क्वेश्चन। और फिर रिप्लेस होना है तो बगल में लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। बताओ, cos 2 थीटा डियर एक्स है, ठीक है। cos 2 थीटा एक्स, यहां से 2 थीटा कितना होगा? cos इनवर्स एक्स, और हमें तो थीटा चाहिए ना, थीटा। सो फ्रॉम हियर थीटा विल बी 1/2 cos इनवर्स एक्स। देख लो, तो हो जाएगा π/4
और थीटा की जगह यहां से बोलो। यही हो गया डियर इसका सरल रूप। देख लो, देखने में कितना भयानक लगता है, कितना डरावना लगता है। इसका डीसी निकालना हो, इंटीग्रल निकालना हो, तो हम इतना काम करके पहले यहां तक पहुंचेंगे और ये सरल रूप कहा जाएगा। ठीक है डियर, चलो तो इसी के साथ हमारा K2 खत्म, K3 खत्म हो रहा है और हम लोग अगले वीडियो में सबसे आखिरी हम लोग करेंगे और वो होगा हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशन। बट मैं यहां पर कुछ और एक दो बात थोड़ा याद दिला देना चाह रहा हूं डियर। देखो तो जो हमें यहां तो शायद प्रॉब्लम में नहीं आया, बट जब इंटीग्रेशन बनाएंगे, डीसी बनाएंगे, तो वहां हमें काम आएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा रहे डियर, क्या पुट करना चाहिए जरा देखो तो पहले। ऐसा रहे तो तुम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा कर दो। ये सब बात सीख लो। यहां तो आया नहीं, इंटीग्रेशन में आएगा। इसको स्क्वायर में लिख दो, ऐसा हो गया। और अब तुम इसके लिए या इसके लिए क्या पुट करोगे? एक्चुअली ए के जगह में कौन होगा बोलो तो? √2। अब वेरिएबल बाद में है तो साइन या कॉस, वेरिएबल बाद में साइन या कॉस, वेरिएबल पहले तो सेक या कॉसेक। और अगर बीच में प्लस रहे, वेरिएबल आगे रहे कि पीछे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेन थीटा या कॉट थीटा। ठीक है, हाँ। तो एक्चुअली ए कॉस 2 थीटा या ए साइन थीटा। तो डियर ऐसा भी आप रखोगे। ठीक है, 1 था तो झट से 1 पर हम लोगों ने ऐसा कर दिया, 1 पर 1 को हम ऐसा कर दिया, स्क्वायर कर दिया था। लेकिन जब 2 रहेगा तो क्या करोगे? √2 का स्क्वायर कर दोगे और √2 ही हमारा ए के रोल में होगा। अच्छा, फिर अगर ऐसा रहा तो क्या होगा डियर? जरा देखो तो अब यहां क्या पुट करोगे? तो इसको ऐसे सोचो, ऐसे सोचो। अब यही तुम्हारा ए का काम कर रहा है, स्क्वायर में लाना ही लाना पड़ेगा। और अब ये प्लस है तो ऐसे के लिए हम क्या पुट करेगा? x = 2 tan थीटा या 2 cot थीटा। यहां पर भी, यहां पर 2 cot थीटा, ये पुट करना पड़ेगा, ये पुट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार कई बार ऐसे ही मिलेगा तुमको। देख लो, कई बार ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो इसको तुम झट से ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। देखो डियर, अब तुम्हारा ये ए का काम करेगा, यही ए का काम करेगा। तो ऐसे के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा? वेरिएबल पहले है तो सेक या कॉसेक, और ए के रोल में कौन है? तो 1/√3, 1/√3 सेक थीटा या 1/√3 कॉसेक थीटा। तो डियर मैं ये सब भी थोड़ा याद दिला दिया, भले ही यहां पर यूज हो या ना हो। मैंने कहा ये यूज होगा हमारा इंटीग्रेशन में जाकर के, एकदम याद रखना है ना। तो यहां हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाला प्रॉब्लम किया, सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम किया। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हो सकता है कुछ मोटे मोटे राइटर ने और सारा प्रॉब्लम दिया होगा, बट आपको कंसेप्ट से मतलब है, आपको क्वालिटी से मतलब है, क्वांटिटी से मतलब नहीं। मैं बार बार बोलता हूं, एक थाली भुंजा नहीं, एक गिलास सत्तू चाहिए। एक गिलास सत्तू क्वांटिटी होता है, सॉरी क्वालिटी होता है। एक गिलास थाली, एक थाली भुंजा क्या होता है? क्वांटिटी होता है। तो हमें हमेशा क्वालिटी को वैल्यू देना है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। इसी से आपको सारा आइडिया आ गया होगा कि हम इनवर्स वाले में किस तरह के एक्सप्रेशन के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4 बताया, चारों के पीछे हम रीजन दिया, कुछ प्रॉब्लम बताया। थोड़ा आप भी प्रैक्टिस करोगे यार, हो जाएगा। सो लगे रहो थोड़ा उत्साह के साथ। ओके डियर, वेरी 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 बहुत जल्दी मिलूंगा तब नेक्स्ट वीडियो में, और वो आखिरी वीडियो होगा ITF में। ठीक है, सो सबको वेरी 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 गुड नाइट।